नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम जियोमॉर्फोलॉजी या जो स्थल मंडल है उसमें उच्चावचों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जाना कि प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच है जिन्हें हम महाद्वीप और महासागर कहते हैं, तो इसमें जो है ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच सर्वप्रथम पृथ्वी पर जिन उच्चावचों का जो निर्माण हुआ उन्हें प्रथम श्रेणी के उच्चावचों की कैटेगरी में रखते हैं, जिसमें महाद्वीप और महासागर आ जाते हैं। अब महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के पश्चात अंतर्जात बलों के कारण जिन उच्चावचों का निर्माण हुआ वो जो उच्चावच हैं वो जो है वो द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। इसमें पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, सागर इनको जो सम्मिलित किया जाता है। और तृतीय श्रेणी के जो उच्चावच हैं जिसमें जो है बहिर्जात बलों के कारण जिन उच्चावचों का निर्माण होता है वो तृतीय श्रेणी के उच्चावचों की कैटेगरी में आते हैं। अपक्ष और अपर्दन की जो क्रिया होती है उनसे जो उच्चावच बनेंगे, जो रिलीफ जो है धरातल पे बनेंगे, वो सारे तृतीय श्रेणी के उच्चावचों में आएंगे। हमने जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है उसमें हमने पर्वतों के बारे में पढ़ा। आज जो है हम इस क्लास में जो पठार हैं उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। भूमि पर जो मिलने वाले जो द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावच हैं उनमें पठार महत्वपूर्ण है। ये जो किसको हम पठार कहेंगे, धरातल का वो एक विशिष्ट स्थल रूप या उच्चावच जो अपने आसपास के जो क्षेत्र से, अपने आसपास के क्षेत्र से वो ऊंचा हो और ऊंचाई भी पर्याप्त होनी चाहिए ताकि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे, और जिसका जो ऊपरी भाग है वो चौड़ा और सपाट हो। इस तरीके का जो भाग है वो पठार कहलाएगा। इस तरीके की जो स्थलाकृति या उच्चावच उसे पठार कहेंगे। सागर तल से इनकी ऊंचाई जो है कम से कम जो है 300 मीटर जो है तक होनी चाहिए ताकि स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे। तो पर्वत और पठार की यदि हम कंपैरिजन करें तो पर्वत और पठार दोनों ही ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं, लेकिन पर्वतों का जो शिखर होता है वो शंकुआकार होता है, वो सकरा होता है, और जो पठारों का जो शिखर होता है वो चौड़ा व सपाट होता है। ये कई किलोमीटर या कई मीटर चौड़े सपाट होते हैं। और हम देखें इनके जो ढाल हैं वो भी खड़े होते हैं। अब पृथ्वी पर जो पठारों की उत्पत्ति है उनके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। एक तो भूगर्भिक जो हलचल है, भूगर्भिक हलचलों के कारण जो है आंतरिक हलचलों के कारण उनकी उत्पत्ति होती है, जिनके कारण कोई समतल भूभाग अपने समीप के धरातल से ऊपर उठ जाता है या उसके समीप के भाग नीचे धंस जाए और वो भाग जो है वो स्थिर रह जाए तो भी वो उनसे ऊंचा होगा। तो इससे पठारों की उत्पत्ति हो सकती है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमने देखा कि किस तरीके से जो है वो भ्रंश में भी हमने देखा था, भ्रंश उत्तेज पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, इनकी उत्पत्ति जो है वो कैसे होती है। इसी तरीके से पठारों में जो है वो आसपास का भाग ऊपर उठ जाए और उसका ऊपर का भाग समतल हो तो वो पठार होगा, आसपास का भाग नीचे धंस जाए वो भाग ऊंचा रह जाएगा तो वो पठार कहलाएगा। ज्वालामुखी क्रिया के समय जो लावा निकलता है उसके जमाव से समतल तथा अपेक्षाकृत जो ऊंचे उठे हुए भाग है उनसे भी जो है पठारों का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखें हम पर्वतों के निर्माण के समय यदि किसी समीपवर्ती भाग के अधिक ऊपर न उठ पाने के कारण पठार का निर्माण हो जाता है। जैसे कोबर का जो भूसन्नति सिद्धांत हमने पढ़ा कि उसमें जो किनारे वाले भाग में तो वलन पड़ गई जिससे जो है पर्वतों की उत्पत्ति हुई, लेकिन जो बीच का भाग वो वलन से अप्रभावित रह गया तो वो जो है पठार का, वहां पे पठार का निर्माण हुआ। जैसे तिब्बत का पठार इसका उदाहरण है कि हिमालय और कुनलुन पर्वत के बीच, हिमालय और कुनलुन में तो वलन की क्रिया से पर्वतों का निर्माण हो गया और जो बीच का जो भाग है वो मीडियन मास के रूप में रहा, वहां पे जो है वो किसका निर्माण हुआ, तिब्बत के पठार का निर्माण हुआ। हम देखिए पठारों के, ये तो हुई उत्पत्ति की बात। अब बात करें इनके वर्गीकरण के कितने प्रकार के होते हैं। अंतर्जात बलों से उत्पन्न जो पठार है, पटल विरूपणी बल जो हम पढ़ चुके हैं, अंतर्जात बल डायस्ट्रोपिक फोर्सेज के कारण विश्व के सर्वाधिक ऊंचे तथा विस्तृत पठारों की उत्पत्ति हुई है। डायस्ट्रोपिक फोर्सेज क्या होते हैं, जो धीमी गति से संचलित होते हैं। इनसे चट्टानों का लंबवत और क्षैतिज संचलन होता है। अंतरा पर्वतीय पठार, ऐसे पठारों का निर्माण भूगर्भ की आंतरिक शक्तियों के कारण उच्च पर्वतीय श्रेणियों के साथ ही पूरा हुआ था। ये चारों ओर से किससे घिरे हुए हैं, पर्वतों से घिरे हुए हैं।
तिब्बत का पठार हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक होते हैं पर्वत पादीय पठार, ये स्थिति के आधार पर इनका वर्गीकरण है। पर्वतों के आधार पर या उनके जो पर्वत पादीय क्षेत्र हैं स्थित पठारों को पिडमोन्ट पर्वतपादी या गिरिपथ पठार के नाम से जाना जाता है। ये एक और ऊंचे पर्वतों से घिरे हुए होते हैं और दूसरी ओर इनके सागर भी हो सकता है, मैदानी क्षेत्र भी हो सकता है। एक होते हैं तटीय पठार, सागर तट पर स्थित जो पठार हैं वो तटीय पठार कहलाएंगे। गुम्बदाकार पठार, पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण जब किसी भाग में गुम्बद के आकार का उभार हो जाता है तो वो जो पठार है वो गुम्बदाकार पठार कहलाएगा। महाद्वीपीय पठार, जब पृथ्वी के भीतर जमा लैकोलित भूपृष्ठ के अपरदन के कारण सतह पर उभार हो जाता है तो उससे जो है वो बहुत एक बड़े भाग में या विस्तृत पठार का निर्माण होता है, तो उस पठार को जो है वो महाद्वीपीय पठार कहते हैं। ये तो हो गए अंतर्जात बलों से निर्मित पठार। दूसरे बहिर्जात बलों से जो निर्मित पठार है, इनमें जलीय पठार, नदियों द्वारा सागरों में पहुंचने से पहले उनके द्वारा जो मलबा बहा कर लाया जाता है उसके जमाव से जो पठार बनते हैं वो जलीय पठार कहलाएंगे। इसके बाद वायु पठार, इन पठारों का जो निर्माण है ये वायु के परिवहन की जो क्रिया होती है उसके जो निक्षेपण, वायु अपने साथ जो वातोड़ लेके आती है उस वातोड़ के निक्षेपण से इनका निर्माण होता है। हिमानी पठार, तो हिमनद जो होते हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ भाग हिमानी क्रिया से अपरदन और निक्षेपण के कारण पठारों में बदल जाते हैं, तो वो हिमानी पठार कहलाएंगे क्योंकि उनका निर्माण हिमनदों के द्वारा हुआ है। उष्णीय पठार, ऐसे पठारों की उत्पत्ति जो है वो ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा के धरातल पर फैलकर जमा होने के कारण होती है, तो इसे ज्वालामुखी पठार कहेंगे। अब हम, ये तो हो गई अंतर्जात बलों से निर्मित पठार और बहिर्जात बलों से निर्मित विभिन्न प्रकार के पठार। विश्व के कुछ प्रमुख पठार हम जान लेते हैं। तिब्बत का पठार जो कि हिमालय और कुनलुन पर्वत के बीच स्थित है। मंगोलिया का जो पठार है वो मंगोलिया में स्थित है। एशिया माइनर का पठार ईरान में। अरब का पठार दक्षिणी अरेबिया में। अनातोलिया का पठार तुर्की के अंदर स्थित है। इस तरीके से जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में पठार जो है ये एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है या महत्वपूर्ण उच्चावच है जो कि अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊपर उठा हुआ होता है और जो है इनका जो शीर्ष भाग है वो सपाट व चौड़ा होता है। इनकी उत्पत्ति के लिए भूगर्भिक हलचलें जिम्मेदार है। प्लेट टेक्टोनिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो रेस्पॉन्सिबल है। वल्केनिक एक्टिविटीज जो रेस्पॉन्सिबल है और इनके अलावा बहुत सारे बहिर्जात जो कारक हैं वो भी जो है उनके द्वारा भी पठारों की उत्पत्ति होती है। और उत्पत्ति के कारकों के आधार पर ही हमने पठारों का वर्गीकरण पढ़ा। अंतर्जात बलों से, जिसमें अंतरा पर्वतीय, पर्वतपादीय, तटीय, गुम्बदाकार, महाद्वीपीय की किस स्थान पर उनकी उत्पत्ति हुई है। बहिर्जात में किन जो अपरदन के कारकों के द्वारा जो है पठार की उत्पत्ति हुई है उसके आधार पर जो है वो बहिर्जात बलों से उत्पन्न जो पठार है उनका नामकरण किया गया है। धन्यवाद।